स्वागत है सभी का जीके की नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो ग्रैमी अवार्ड्स हुए हैं 66वें, उन सभी से जो भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो हमारा कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, जीडी एग्जाम हो या यूपी पुलिस हो, जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उनमें यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ग्रैमी अवार्ड जो 2024 है, पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये संगीत उद्योग में दिया जाने वाला अवार्ड है, म्यूजिक अवार्ड। और इसमें एक ये तो दिया हुआ है कि भारत की बहुत बड़ी जीत हुई है इसमें। क्या जीत हुई है भारत की? भारत का जो फ्यूजन बैंड है, बैंड का नाम है शक्ति बैंड। तो इस शक्ति बैंड को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत है। और देखो ये जो इसका आयोजन हुआ लॉस एंजलिस में, 66वें ग्रैमी अवार्ड का हुआ। ये 66वें थे, अभी हमने देखा भी। और इसे कौन सा देश देता है? तो इसे अमेरिका, यूएसए द्वारा दिया जाता है। और इसका आयोजन कब हुआ? 4 फरवरी को हुआ हमारा 2024 को। और अगर ये क्वेश्चन बनता है कि पहली बार कब आयोजन हुआ था इसका, तो ये 1959 को हुआ था। और डेट की बात करें तो 4 मई को हुआ था। अब सबसे ज्यादा बार एग्जाम में यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो पहला ग्रैमी अवार्ड है वो जीतने वाले हमारे सितार वादक जो थे मशहूर पंडित रविशंकर जी, उनको पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था। या फिर ये पूछा जाता है कि पंडित रविशंकर जी कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। चलो अब इसके दो चार पहले लिस्ट देख लेते हैं, किस किस ने कितने कितने अवार्ड जीते हैं। तो ये है सबसे अधिक नामांकन। नामांकन मतलब नॉमिनेशन, सबसे ज्यादा नॉमिनेशन किसे मिला? तो ये SZA एल्बम है एक, इसको 9 नॉमिनेशन मिले थे, मतलब 9 बार नॉमिनेट हुआ है ये। और सबसे अधिक पुरस्कार की बात करें तो ये ग्रैमी अवार्ड सबसे ज्यादा फोबे ब्रिजर्स, 4 ग्रैमी अवार्ड्स मिले हैं इसे, ये 2024 में। नेक्स्ट ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, पीएम नरेंद्र मोदी के लिखे गाने अवेंडेंस इन मिलेट्स को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिकल परफॉर्मेंस कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, इस गाने को अवेंडेंस इन मिलेट्स को। और इसे किसके द्वारा लिखा गया? पीएम नरेंद्र मोदी जी और फाल्गुनी और गौरव साहा के साथ इन्होंने मिलकर इस गाने को लिखा है। गाने का नाम है अवेंडेंस इन मिलेट्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए एक बार हम इसकी थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे, फिर इसके जो भी हमारे एमसीक्यूज बनेंगे वो देखेंगे। देखो सॉन्ग ऑफ द ईयर तो है बिली एलिस का, और सॉन्ग का नाम है व्हाट वाज आई मेड फॉर, और ये बारबी एल्बम का है। और बेस्ट वोकल एल्बम है हमारी टेलर स्विफ्ट की मिडनाइट। और बेस्ट आरबी सॉन्ग है SZA एल्बम का ही है, स्नूज है इस सॉन्ग का नाम। फिर है बेस्ट कंट्री एल्बम जो है वो है बेल बॉटम, लेनी विल्सन की। ऐसे ही बेस्ट म्यूजिक का अरवाना एल्बम, ये है कररोल। चलिए ये फिर आगे और भी लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम चलते हैं एमसीक्यूज की ओर। एमसीक्यूज क्या क्या इससे बनेंगे, चलिए। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में, क्षेत्र का उत्कृष्ट पुरस्कार है? ये उत्कृष्ट पुरस्कार किस क्षेत्र का है? म्यूजिक क्षेत्र का, संगीत क्षेत्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड किस देश का संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार है? तो ये किस देश के द्वारा दिया जाता है? अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, अभी हमने देखा था। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, ग्रैमी अवार्ड पहली बार कब प्रदान किए गए थे? तो अभी हमने देखा था 4 मई 1959 को पहली बार दिए गए थे। नेक्स्ट, ग्रैमी अवार्ड्स कौन प्रदान करता है? तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये है द रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। नेक्स्ट है 2024 में ग्रैमी अवार्ड्स का कौन सा संस्करण हुआ था? अभी हमने ऊपर देखा 66वां था ये, 66th। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड्स को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसका जो मूल नाम है क्या है? तो ये ग्रामोफोन अवार्ड्स है इसका मूल नाम। चलिए नेक्स्ट है, ग्रैमी अवार्ड्स जीतने वाले पहले भारतीय, ये हमने अभी देखे भी थे, रविशंकर जी, और ये इन्हें मिला था 1968 में। चलिए, रिंकी केज को सर्वश्रेष्ठ नए युग का एल्बम संसार की हवाएं
के लिए ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया था। ये जो एल्बम है रिंकी केज को दिया गया था संसार की हवाएं। ये इंडियन है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किस साल दिया गया था ये बताना है। तो 2015 में दिया गया था। क्वेश्चन ये बन सकता है कि रिंकी केज को किस एल्बम के लिए दिया गया था, तो संसार की हवाएं एल्बम के लिए। चलिए नेक्स्ट है, 2022 में सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत का एल्बम एक रंगीन दुनिया के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, और ये किसे दिया गया था ये बताना है। तो एक रंगीन दुनिया के लिए 2022 में, ये 2022 का क्वेश्चन इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये इंडियन है जीतने वाले। तो ये फाल्गुनी फाल्गुनी साहा ने 2022 में ग्रैमी अवार्ड जीता था एक रंगीन दुनिया के लिए। और ये जो है असलम डोग मिलियनेयर जो मूवी थी 2008 में सर्वश्रेष्ठ संकलन साउंड ट्रैक एल्बम और विजुअल मीडिया के लिए लिखा गया राष्ट्रीय गीत है, सर्वश्रेष्ठ गीत है सॉरी, असलम डोग मिलियनेयर उसके लिए लिखा गया गाना था। और इसे कब मिला था, 2022 में मिला था ग्रैमी अवार्ड। चलिए नेक्स्ट है, ए आर रहमान, जो असलम डोग मिलियनेयर मूवी थी वो ए आर रहमान के द्वारा उसमें संगीत दिया गया था ना, के लिए कितने ग्रैमी अवार्ड, उन्होंने कितने ग्रैमी अवार्ड जीते थे, उन्होंने 2 ग्रैमी अवार्ड जीते थे। किस एकमात्र भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले इंडियन कौन है ये बताना है। और सिर्फ एक ही है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। इनका नाम है जो हम जिन्हें सबसे पहले मिला था, और ये सितार वादक है। कई बार ये पूछा जाता है कि ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सितार वादक है। 2013 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 कितने भारतीयों ने जीता, तो ये 5 भारतीयों ने इस बार ग्रैमी अवार्ड 2024 जीता है। अब इसमें कौन कौन है, एक तो है जाकिर हुसैन, गायक शंकर महादेवन, जो हमने ऊपर फोटो देखा था महादेवन जी हैं इसमें। और वायलिन वादक गणेश गणेश राजगोपालन। और फिर है हमारे ताल वादक सलवा गणेश, ये हो गए फोर्थ, ताल वादक सलवा गणेश। और फिर है विनायक राम के एक फ्यूजन संगीत समूह शक्ति के दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 ग्रैमी अवार्ड जीता है। जो इनकी शक्ति, तो इनकी क्या है एल्बम है, और दिस मूवमेंट सॉन्ग के लिए ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। ये चारों नाम हमारे, पांचों नाम हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। एक तो है जाकिर हुसैन, और गायक शंकर महादेवन, वायलिन वादक जो हैं गणेश राजगोपालन, और तबला वादक जो हैं ताल वादक सेल्वा गणेश। इन और एक ये विनायक राम, इन पांचों को हम ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। किसके लिए, एल्बम है शक्ति, और उसका सॉन्ग है दिस मूवमेंट। तो अब किस कैटेगरी में दिया गया है, जो एल्बम है, एल्बम की श्रेष्ठ श्रेष्ठ एल्बम वाली कैटेगरी में मिला है। फिर एक ये राकेश चौरसिया जी जो थे हमारे बांसुरी वादक, इन्होंने 2 पुरस्कार जीते हैं, राकेश चौरसिया द्वारा 2 पुरस्कार जीते गए हैं। चलिए नेक्स्ट है 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में उत्कृष्ट बांसुरी वादन का पुरस्कार किसने जीता है। बांसुरी वादन का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये राकेश चौरसिया जी ने जीते हैं। और ये कितने पुरस्कार मिले हैं, इनको 2 पुरस्कार मिले हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो पहली जो भारत की तरफ से ग्रैमी अवार्ड जीता था वो जीता था तन्वी साहा ने, और ये 2008 में जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 66वें ग्रेबी ग्रैमी अवार्ड का आयोजन कब हुआ, अभी हमने देखा था शुरू में क्या था, 4 फरवरी 2024। नेक्स्ट है 66वें ग्रैमी अवार्ड का आयोजन कहाँ हुआ, अभी हमने देखा था लॉस एंजलिस और अमेरिका में हुआ, और ये यूएसए के द्वारा ही दिया जाता है। चलिए 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम का पुरस्कार किसने जीता। देखो ये फिर से क्वेश्चन आ गया है क्योंकि ये इंडिया ने जीता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो दिस मूवमेंट ने जीता है। और शक्ति एल्बम ने संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के बैंड है ये, शक्ति बैंड। और किस गाने के लिए मिला है? दिस मूवमेंट के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम, सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम के लिए मिला है फ्यूजन बैंड शक्ति है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो इनके बैंड की शुरुआत 1973 में हुई थी। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, इन दोनों का नाम जरूर याद रखना है हमें। नेक्स्ट है 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम। पॉप वोकल एल्बम कौन सी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादा परीक्षाओं में। तो इसका नाम है टेलर स्विफ्ट को मिला है और मिडनाइट्स के लिए इन्हें मिला है कौन सा अवार्ड? सर्वश्रेष्ठ पॉप सिंगर है, पॉप वोकल एल्बम के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 66वें ग्रैमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ देसी एल्बम, बेस्ट कंट्री एल्बम। देसी मतलब अपने शहर की, उस शहर सॉरी उस देश की का पुरस्कार किसने जीता है? देसी एल्बम। तो ये लेनी बिल्सन एल्बम ने जीता है। और बेल बॉटम कंट्री, कंट्री का नाम है बेल बॉटम, वहाँ की एल्बम ने जीता है ये बेस्ट देसी एल्बम का खिताब। फिर है 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ पॉप सोलो परफॉर्मेंस, बेस्ट पॉप सोलो। जो पॉप सिंगर हैं और सोलो में परफॉर्मेंस का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये है पॉप सोलो है माइली साइरस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और सॉन्ग है इनका फ्लावर्स। फ्लावर्स के लिए इन्होंने सोलो वाला पॉप का ग्रैमी अवार्ड जीता है माइली साइरस ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैमी अवार्ड 24 में प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल, नॉन क्लासिकल कैटेगरी में प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर कौन है? तो ये है जैक एंटेनोफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिर है 66वें 24 में बेस्ट कॉमेडी, कॉमेडी एल्बम का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है डेव चैपल ने। और ये एल्बम का नाम दिया हुआ है व्हाट इज इन अ नेम, डेव चैपल ने जीता है। नेक्स्ट है 2024 में किस सॉन्ग को सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो व्हाट वाज आई मेड फॉर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सॉन्ग ऑफ द ईयर व्हाट वाज आई मेड फॉर। चलो इस क्लास में इतना ही। अगर आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो थम्स अप दे देना। और अगर आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।